नमस्कार साथियों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम दोस्तों को भारत के राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के संविधान का विकास के इस सेशन में ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें जो है अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान का विकास यानी पॉलिटी का जो है यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा क्लास है। यानी पहला चैप्टर का जो ये तीसरा क्लास है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि हम लोग जो है अभी तक बात कर चुके हैं कि भारत के संविधान का विकास के संदर्भ में आखिर कैसे कैसे विकास हुए और किस किस समय जो है कौन कौन सा एक्ट के द्वारा कौन कौन सा जो है प्रावधान किया गया, इसमें हम लोग डिटेल से डिस्कशन यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 जिसको जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज के सेशन में जो है बात करने वाले हैं कि आज का जो है ये लास्ट सेशन है, तीसरा सेशन होगा जो भारत के संविधान का विकास। उसके बाद जो है जस्ट इसके बाद आपको इस भारत के संविधान का विकास से संबंधित जितना भी थ्योरी क्लास किए हैं उसी पे आधारित जो है आप लोग को एमसीक्यू फॉर्म में जो है जबरदस्त एक क्लास मिलेगा, जिसमें कि इस पे आधारित जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कब लाया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। उसके बाद जो है इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, दोनों पॉइंट को आज हम डिस्कशन करके और पहला जो चैप्टर है भारत के संवैधानिक विकास उसको पूर्णपेन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत का शासन अधिनियम 1935, इसमें आखिर प्रावधान किया गया। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या। पहला पॉइंट दिया गया कि 1935 का शासन भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम ये कब से कब तक चला था ये, तो 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का ये प्रावधान था। यानी कि जो 1935 में भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था, आखिर इसका परिणाम क्या था, इसका परिणाम ये था कि 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का ये परिणाम था। आखिर बात करेंगे इसमें कि आखिर ये जो विधेयक जो लाया गया था इसको कब जो है पारित किया गया था, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो है ये विधेयक 2 अगस्त 1935 यानी 2 अगस्त 1935 को जो है ये पारित हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना रहित यानी प्रस्तावना रहित, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि आगे जो हम जो है संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि तीसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा का, अभी तक हम बढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का जो गठन ठीक है 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ये जो है प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिया गया कि प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। तो ध्यान रखेंगे भारत शासन अधिनियम ये क्या था, ये जो है प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें जो है टोटल 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं तथा 10 जो है अनुसूचित है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यानी भारत शासन अधिनियम जो है ये विधेयक कब पारित हुआ था, 2 अगस्त 1935 को, और इसमें जो पारित हुआ था प्रस्तावना रहित यह अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें जो है कितना भाग, तो 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं तथा जो है 10 अनुसूचियां थी। उसके बाद देखेंगे आगे भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक जो है इस अधिनियम पे आधारित है। तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। इस पॉइंट को जो है सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा था, भारत के संविधान का जो विकास का सबसे प्रभाव जो पड़ा था किस अधिनियम का पड़ा था, तो ध्यान रखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था संवैधानिक ढांचा तैयार करने में। ठीक है, आगे देखते हैं
आखिर इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या और प्रावधान किया गया था। देखिए, इस अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया था। इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांत, यानी इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ, मतलब अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो ध्यान रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्तावना रखा गया था। ठीक है, मतलब प्रस्ताव रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप देखेंगे भारत के जो उसमें भारत का बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था, सबको एकीकरण करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगला देखेंगे कि प्रांतों में द्वैशासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाए गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि प्रांतों में जो द्वैशासन प्रणाली थी उसको समाप्त करके किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि द्वैशासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केंद्र में जो है द्वैशासन की व्यवस्था जो लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुरक्षा, वैदेशिक संबंध तथा धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों एवं धार्मिक किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा पूछा ये जाएगा कि सुरक्षा, विदेशिक, उसके बाद जो है धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों तथा धार्मिक क्रिया किया गया अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि मंत्रिमंडल का जो प्रावधान सबसे पहली बार जो है किसके लिए, ये गवर्नर जनरल के लिए जो है ये गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। ध्यान रखेंगे तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो किया गया था यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इस 3 पॉइंट को जोड़ याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैशासन प्रणाली को समाप्त किया गया किस अधिनियम के द्वारा, कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। उसके बाद इसमें जो है पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी। उसके बाद द्वैशासन की व्यवस्था जो किया गया था केंद्र में जो है द्वैशासन लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद यहाँ से ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की पहली बार व्यवस्था किया गया था। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल को, जैसा आप अभी देखते हैं कि किसी भी राज्य का ना चलाने के लिए या फिर देश को चलाने के लिए जो प्रमुख होता है उसका जो है सहयोगी जो दल होता है जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, उसकी व्यवस्था जो है किया गया था। यहीं से ध्यान रखेंगे तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट आपको दिया गया, अगला पॉइंट देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए राज्य बनाया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप उस समय देखेंगे कि बंगाल जो है, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में देखेंगे कि बंगाल में जो है बंगाल शामिल था। बंगाल में कौन कौन, यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, संयुक्त एक प्रांत हुआ करता था। और 1936 में जो है बंगाल से, ठीक है, बंगाल से जो है बिहार अलग करने के बाद 1936 में जो उड़ीसा बिहार से क्या हो गया था, अलग हो गया था। आखिर 1936 में जो उड़ीसा अलग हुआ था, यही प्रावधान यही के द्वारा। ध्यान देंगे यहाँ पे कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है,
इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बर्मा का जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है, ये म्यांमार, ठीक है, वर्तमान में क्या कहा जाता है उसको, म्यांमार। और उड़ीसा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए थे, ठीक है। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो जो पॉइंट में स्टार लगा रहे हैं उसको जो आप लोग नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा, यहाँ सीधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति और को और अधिक विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है और अधिक विस्तार जो किया गया किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये किया गया था। उसके बाद जो है अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रधानमंत्री, इसको प्रीमियर या मंत्री यानी कि मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। तो पहली बार जो है प्रधानमंत्री और जो है मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार जो किया गया था इस अधिनियम में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो पहली बार किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है हम लोग पूरा डिटेल्स उसको देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके बाद जो भारत आजाद हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि अगला जो पॉइंट आपको है, ये अगला सबसे लास्ट जो है अधिनियम है, ठीक है। कौन सा अधिनियम है, तो भारत स्वतंत्रता यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया गया था। आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया कि माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन ये दिया गया, मतलब पॉइंट ये है, पहला पॉइंट माउंटबेटन योजना के आधार पे, ठीक है, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब ये जो है पारित किए थे, ये तो 18 जुलाई 1947 यानी 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को ये पारित किया। अगला पॉइंट दिया गया कि इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है 4 जुलाई को अगर पूछा जाए कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और ये जो है 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया, ये पारित हो गया था। उसके बाद अगला जो है इस अधिनियम में दो डोमिनियन यानी कि दो डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की जो है स्थापना के लिए 14 एवं 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित किया गया था। इसमें देखेंगे तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है क्या किया गया था कि दो डोमिनियन यानी कि एक पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में जो है क्या किया गया, इसको तारीख को निर्धारित किया गया था। कब स्थापना के लिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त। 14 अगस्त जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को कौन, भारत जो है ये आज़ाद हो गया था। उसके बाद बंगाल और पंजाब में दो दो प्रांतों बनाए जाने का प्रावधान जो है किया गया। बंगाल और पंजाब में भी दो दो प्रांत जो है बनाने का प्रावधान किया गया। आप इसमें देखेंगे बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को जो है बांग्लादेश कहा जाता है और पश्चिमी बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बंगाल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल को, जिसको जो वर्तमान में क्या कहा जाता है, पूर्वी बंगाल को वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, और क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए उसको जो ना बांग्लादेश कहा गया, और जो है पश्चिमी बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है। उसी टाइप से देखेंगे पंजाब, ठीक है, तो पंजाब को भी क्या किया था, दो भागों में बांट दिया गया था। पश्चिमी पंजाब जो कि किसका भाग हो गया, तो पश्चिमी पंजाब जो ये भाग हो गया किसका, तो ये जो आपका पाकिस्तान का भाग हो गया, और पूर्वी जो पंजाब है वो किसका भाग है, ये जो आपका बिहार, ये भारत का जो है ये हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि पूर्वी बंगाल, सिंध और असम,
कि सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया था। मतलब पूर्वी बंगाल का पूर्वी बंगाल का जो है पूर्वी बंगाल, सिंध प्रांत और असम की सिलहट जो है जिला, ये पाकिस्तान में ये सम्मिलित, ये था प्रावधान। ठीक है, और इसमें कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका जो है प्रावधान क्या क्या और था। देखिए उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जैसे इसमें लास्ट पॉइंट एक चीज देख लेते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। ठीक है, यानी पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था। उसका भारत और मतलब भारत और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक बॉर्डर बनाया गया था। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है वो कौन सा बॉर्डर था, तो आप देखेंगे वहां पे एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। उस समय सीमा आयोग का गठन जो किया गया किसकी अध्यक्षता में, तो ध्यान रखेंगे उस वो जो है सर रेड क्लिफ। ठीक है, तो सर जो है रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक जो है सीमा आयोग, यानी सीमा आयोग का गठन किया गया। पूछा जा सकता है सीमा आयोग का जो गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में, तो सीमा आयोग का जो गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में, तो ये जो अध्यक्षता कौन किए थे, कौन किए थे इसका अध्यक्षता, ध्यान रखेंगे इसका अध्यक्षता जो है सर रेड क्लिफ। ठीक है, तो सर जो है रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ जो है इसकी अध्यक्षता किए थे और सीमा आयोग को गठन किया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, तो कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, अगर पूछा जाए कि भारत और जो है पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया, तो 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और उस रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन भारत और चीन के बीच कौन है, तो मैक मोहन रेखा, उसका निर्धारण 1961। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो भारत और जो है चीन के बीच कौन सा है, मैक मोहन, मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। उसका निर्धारण कब किया गया था, 1961 में भारत और जो है चीन के बीच मैक मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1961 में। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण कब किया गया, 1947 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि आपको सेशन अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो ये लास्ट क्लास था भारत के संविधान का विकास, उसका नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें महत्वपूर्ण जो है MCQ का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।